हेलो गाइस, आई एम सिमर। कैसे हो आप सब? हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे अगस्त 2023 के पार्ट 1 सीडीपी एंड पार्ट 2 साइंस का पार्ट हमने कर लिया था। अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम करेंगे इंग्लिश। स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश पेडियोलॉजी से। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश पेडियोलॉजी के होते हैं और 15 क्वेश्चंस होते हैं पैसेज और पोएम, इस दोनों को मिलाकर। चलो, आज मैं पहले इंग्लिश पेडियोलॉजी की 15 क्वेश्चन कराऊंगी और उसके बाद मैं कराऊंगी एक पैसेज एंड एक पोएम। सो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडियोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द एग्जाम्पल हाँ जी, रीड द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ लर्नर डज एंड चूज द strategy that matches the example. If I don't know what something means, I look it up. तो इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ के आपको बताना है कि आपको इन ऑप्शंस में से कौन सी स्ट्रेटजीज लगती हैं। कि ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल्स। सेकंड ऑप्शन, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। फोकसिंग फोकसिंग ऑन कोलोकेशंस, यूजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रैक्टिस। सो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ें, इफ़ आई डोंट नो व्हाट समथिंग मीन्स आई लुक इट अप। ये एक पर्टिकुलर इसकी हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को देख के वो बोल रहा है, किसी मटेरियल को देख रहा है। सो कंसल्टिंग रेफरेंस मटेरियल की ये एक एग्जांपल हो सकती है। देन सेकंड, a diagnostic test is used to assess first, learner's ability to summarize the main point in the text and rank learners in order of achievement. Third, learners' strong and weak points in language, learners' ability to recognize their own language mistake. So इनके ऑप्शन से जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है वो इसका ऑप्शन है थर्ड। कि इसमें डायग्नोस मीन्स हमें किसी की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पता चले। तो उसकी सीधी एग्जांपल है कि हम उसको एनालाइज करते हैं कि उसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है लैंग्वेज में। उस टेस्ट को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। देन 108, a proficiency test always assess first option, the level of language that learners have reached, the multi-sensory learning experience, the language of daily conversation, the language that students have been taught. तो इसका आंसर है फर्स्ट, the level of language that learners have reached. प्रोफिशिएंसी टेस्ट को इससे ये हमें पता चलता है कि एक लर्नर का कितना लेवल है, वो कितने लेवल तक उसने उस लैंग्वेज को सीखा है। एक लर्नर ने कितने लेवल तक उस लैंग्वेज को सीखा है, वो चीज़ किससे पता चलती है? इस टेस्ट से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 109, होप सबको क्लियर हो। A teacher divided learners into groups and asked them to do a quiz about elephants. Before reading a story about them, the objective of the teacher is to first generate interest in a topic, write a text review, test their memory, give peer feedback. टीचर ने लर्नर्स के ग्रुप बनाए
और उन्हें कहा कि एलिफेंट की स्टोरी को पढ़ने से पहले टीचर ने क्विज़ दिया। ये ऐसा उसने क्यों किया? सीधा सीधा इसका आंसर है कि वो चाहती थी कि बच्चों के अंदर, लर्नर्स के अंदर उस टॉपिक के रिलेटेड इंटरेस्ट पैदा हो, जिससे वो स्टोरी को बाद में इंटरेस्ट से पढ़े। Then 110, in a language classroom, a student is disturbing the class. एक लैंग्वेज क्लास में स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहे थे क्लास को। टू हैंडल दिस डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट द टीचर शुड मस्ट उस चीज़ को हैंडल करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फर्स्ट टॉक टू द चिल्ड्रन टू ऑफर रेमेडीज। Second option, depend on the parents to offer remedies. Third, report the behavior of the student to the school authorities. Address the delinquent students. So option is first, कि पहले बच्चों से बात करो। अगर आप बात करना शुरू करोगे वो आपको ध्यान से सुनने लग जाएंगे। तो अपने आप ही क्लास बिल्कुल मैनर्स में आ जाएगी। 111, when students brainstorm idea, organize, draft, edit and revise their work. जब स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ रिकॉग्नाइज करें, ड्राफ्ट करें, एडिट करें, रिव्यू करें अपने काम को, मतलब अपने काम का आइडियाज़ दे, रिकॉग्नाइज करें, एडिट करें, रिव्यू करें, उस पर स्किल प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस करेंगे जिसमें हम एडिट और रिव्यू करें? ये तो बहुत इजी है, जस्ट राइटिंग स्किल में ही हम एडिट और रिव्यू कर सकते हैं। एडिट से पता चल जाएगा कि हम कौन सा स्किल इसमें देख रहे हैं, राइटिंग स्किल। देन 112, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स help in critical thinking at the primary level. Reason, critical thinking is a sub skill of reading and writing. No, पहला पॉइंट assertion तो ठीक है, रीज़न पर गलत है, नाले रीज़न वाली लाइन ही गलत है। इस so answer is A is true, B is false. रीडिंग एंड राइटिंग हेल्प करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, बट ये एक सब स्किल नहीं है। नेक्स्ट 113, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड with the help of challenging and mechanical language drills. Second option, if they are dealt with an integrated manner, only through written test and assignment, if the teacher focus on one skill at a time. हम लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका है अगर हम प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मैनर से उन्हें सिखाएं। चैलेंज करेंगे तो वो चैलेंज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। रिटन टेस्ट और असाइनमेंट तो बाद की बात है, और फोकस ऑन वन स्किल, अगर एक ही चीज़ को देखते रहेंगे तो बाकी चीज़ें कब सीखेगा वो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड। $114, to assess whether students have understood how to use the narrative skill, the teacher should ask the student कि स्टूडेंट्स को सिखाना है कि वो नरेटिव स्किल कैसे यूज़ करे। तो टीचर को अब क्या करना चाहिए? फर्स्ट, शेयर एन इंसिडेंट विद व्हेन दे आर सरप्राइज्ड। सेकंड ऑप्शन, करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज़ ऑफ द डिस्क्राइब वर्ड्स। read a story and answer comprehension based question. Circle the verbs and adjectives in the text. adjectives verbs तो बहुत बात की बात है। स्टोरी रीड, ये भी बात की बात है। सबसे पहले करेक्ट द मिस्टेक ऑफ अरे
उससे भी पहले, सबसे पहले हमें टीचर को चाहिए कि वो कोई इंसिडेंट शेयर करे व्हेन दे वर सरप्राइज्ड, कि बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर कोई चीज़ शेयर करोगे तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे कुछ, तो वो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा। जब ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा तो अपने आप वो नरेट करना शुरू कर देंगे। 115 A teacher of class 7th is facilitating the reading of books other than the prescribed textbook. 7th क्लास की टीचर बच्चों को कह रही है कि आप रीडिंग टेक्स्ट बुक के अलावा भी और बुक रीड करा करो। तो वो क्या बता रही है, ये बहुत इजी है। वो क्या कर रही है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग बता रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है कि सॉरी, टेक्स्ट बुक्स और अपनी क्लास बुक्स के अलावा कुछ बाहरी नॉलेज लेनी, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। उसको रीड करो, बाहर वाली मीन्स नॉन फ्रिक्शन बुक्स को रीड करो, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़े। सो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम टीचर प्रमोट कर रही है एक्सटेंसिव रीडिंग को। The principal asked the language teacher to select the textbooks and other resources for the new session. प्रिंसिपल बोल रही है टीचर को कि आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट बुक्स और रिसोर्सेज फॉर न्यू सेशन, कि न्यू सेशंस के लिए आप टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करो और रिसोर्सेज सेलेक्ट करो। वाइल सेलेक्टिंग दैम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट। पहले तो इसको सर्कल कर लो, नॉट रेलिवेंट कि कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज बिल्कुल होना चाहिए। लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स के लेवल का भी ध्यान रखना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल कम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, कम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लर्निंग नीड्स एंड लैंग्वेज नॉन टू चिल्ड्रन, कि मतलब उस बुक की इतनी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए जितना बच्चा समझ सके। तो नॉट पूछा है तो आंसर इज थर्ड। देन 117, द टीचर डेवलप द क्राइटेरिया टू मॉनिटर द यूज़ ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बाय लर्नर्स। टीचर एक क्राइटेरिया डेवलप करती है कि जिससे पता चलता है कि बच्चे कैसे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। विच क्राइटेरिया आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बताओ कौन सा क्राइटेरिया जो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग द यूज़ ऑफ मटेरियल। सो इसमें देखें, फर्स्ट, प्रेजेंट, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस द मटेरियल। नो, हो सकता है पर नो करेक्ट। ऑब्जर्वेशन, फीडबैक सेशन एंड रिटर्न रिपोर्ट, बिल्कुल मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट क्राइटेरिया है ऑब्जर्वेशन, फीडबैक एंड रिटर्न रिपोर्ट। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ टीचर शोड अ मूवी with the captions to learners in class 6. The movie is based on one of the chapters in the textbook. The movie with caption on which encourage 6th क्लास के बच्चों को टीचर ने एक मूवी दिखाई, ओके, जो मूवी उनके एक चैप्टर टेक्स्ट बुक के चैप्टर में थी। तो मूवी क्या, वो जो मूवी दिखाई है वो क्या इनकरेज किया है उसको। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, लिसनिंग स्ट्रेटजीज, एक्टिव रिव्यूइंग एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू यूज़ द ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल, बिल्कुल सही। द स्टूडेंट्स टू वॉच मोर सच मूवीज़, नो, उसने मूवीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है। लिसनिंग स्ट्रेटजीज बाय वर्बल क्लूज एंड टू अप्रिशिएट द एक्शन ऑफ एक्टर, नो। Active reviewing and listening, active viewing active viewing and listening, ये भी सही है बट मोस्ट क्या कहते हैं रेलिवेंट आंसर है इसका लिसनिंग स्ट्रेटजीज, एक्टिव व्यूइंग एंड
instructing the students to use authentic language material. Next is, hope आप सबको दिख रहा होगा clear. Read the following statements and choose the correct option. Assertion: a child in his early childhood stage use more verbs than nouns and ignore the grammar rule. Okay, ये ठीक है बात. They lack vocabulary range, ये भी बात ठीक है. But reason ये दोनों relate नहीं है, ये इसका correct explanation नहीं है. So answer is third. 120 लास्ट, ये इंग्लिश पेडियोलॉजी का लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है. अ चाइल्ड शेयर हर लैंग्वेज क्लासरूम एक्सपीरियंसेस with her mother and says that something we cover our eyes and the teacher asks us to pick an object out of a bag. Then we have to try to describe it. It's a really good way to learn. उसने एक सिचुएशन दी है जिसमें क्लासरूम में चाइल्ड है जिसको टीचर ने बोला है कि आप अपनी आइज़ को कवर करके बैग में से कुछ निकालो. ठीक है. दिस कमेंट शोज़ द चाइल्ड प्रेफरेंस ऑफ लर्निंग. एक लर्निंग उन्हें सिखाई है बच्चों को. बताओ कौन सी लर्निंग है. फर्स्ट, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई मूव. I remember language when I copy it. I remember language well when I see it. बिल्कुल, क्योंकि उसने आइज़ कवर की है और ऑब्जेक्ट को निकाला है. तो इसमें उन्होंने बताया कि आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल. टीचर ने बोला है कि आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई सी इट. चलो, अब इंग्लिश पेडियोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट हैं. अब 15 क्वेश्चंस होते हैं पैसेज और पोएम में से. तो पहले हम पैसेज करेंगे. जस्ट मैं फटाफट रीड कर रही हूँ आपके लिए पैसेज. A majority of people think that their dreams job is too hard to achieve, too competitive, and believe that it is all a matter of luck. All this is true actually, but why should that stop anyone from trying to get the job they really want? A really determined person will always succeed, and in many ways will need other people to give up trying so that he can succeed. Many job seekers feel limited by the choices they made at the college. They may think that because they studied marketing, all they can ever do is work in marketing. All the evidence shows that in fact employers are less interested in acquired knowledge than the ability to think and learn. It is also very difficult to predict the needs of society. For example, if a person chose to study dentistry because there was a lack of dentist when he was in high school, that may not be the case when he graduates. The needs of employers and the economy can change very quickly and often unexpectedly. Of course, if it is very tough time economically, it is hard to find employment straight after university, but it is by no means impossible. It might take several months longer to find a job after graduating, but there is work out there. A really key piece of advice is never to get downhearted by rejection, because there will probably be a lot you can do to achieve your dream job, whatever it is. You must never give up. Be prepared to work hard and for long hours without necessarily climbing up the career ladder. There is a lot to be said for learning your trade from the bottom up. At the start, there will probably be little money, but it will be worth it in the end. The best jobs are not supposed to be easy. That is what makes them challenging. And if you are like a challenge, just keep your head down and go for it. So इसके क्वेश्चन फटाफट हम करते हैं.
Read the following sentences. Determined people succeed occasionally. Few people believes that getting their dream job is a matter of luck. A majority of people think that dream job are likely competitive. इस पैसेज के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला डिटरमाइंड पीपल सक्सीड ओकेजनली नहीं, पर उन्होंने बात की है कि जो जो डिटरमाइंड पीपल होते हैं वो सक्सीड करते ही हैं। ओकेजनली तो उन्होंने नहीं कहा, और ओकेजनली सेंस ही नहीं बनती। फ्यू पीपल बिलीव दैट गेटिंग देयर ड्रीम जॉब इज़ मैटर ऑफ लक, ये भी कुछ पैसेज में नहीं कहा। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट ड्रीम जॉब इज़ हाईली कम्पीट, हाँ अगर जो सोचते हैं ड्रीम जॉब वो कंपटीशन वाली होती है, तो ऑप्शन इज़ ए एंड बी इज़ इनकरेक्ट एंड सी इज़ करेक्ट। यस, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, वाई इज़ इट नॉट आ गया ना, नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। हमें बताना है कि सोसाइटी के नीड्स को प्रिडिक्ट करना क्यों ईजी नहीं है। सो इसका है जॉब सीकर्स डू नॉट टेक अप्रोप्रिएट केयर डिसीजन, द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड द इकोनॉमी आर चेंज एट अ वास्ट पेस। बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा नीड्स है ना एम्प्लॉयर्स की, हमने बताना है कि नहीं है। ओके, बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ डेंटिस्ट इन द सोसाइटी, डेंटिस्ट भी बहुत हैं। एम्प्लॉयर्स नॉट सीक ग्रेजुएट्स हु आर नॉलेजेबल। नो, इसका ऑप्शन है द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड इकोनॉमी आर चेंजिंग एट द पेस। The next question, a job seeker who likes challenges should keep his head down. This means should be walk away in anger, avoid troublesome situation, confront challenging situation. जो जॉब लेते हैं उन्हें चैलेंजेस के लिए भागना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, तो इसका आंसर है कन्फ्रंट चैलेंजिंग सिचुएशंस। What advice does the writer not give employer seekers in para 3? थर्ड पैरा में उसने कौन सी एडवाइस नहीं दी है। अगर आप चाहो तो बैक करके थर्ड पैरे को दोबारा से देख सकते हो, बट इसका आंसर है टू बी डिजेक्टेड बाय रिजेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें ग्रामर भी पूछते हैं। सो 95 फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच। देखो ग्रामर का आ गया पार्ट। अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट देयर ड्रीम जॉब इज़ टू हार्ड टू अचीव। जो मेजॉरिटी है वो एक क्या है, नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो मेजॉरिटी क्या है, नाउन, और हार्ड क्या है इसमें, एडवर्ब। सो ऑप्शन इज थर्ड। जॉब सीकर फील लिमिटेड बाय द चॉइस दे मेड एट द कॉलेज। अंडरलाइन फ्रेज, जो ये उन्होंने अंडरलाइन किया है फ्रेज, इसका मीन क्या है कि टू फील डिजेक्टेड, टू फील लिमिटलेस, टू फील कंफ्यूज्ड, टू फील कंस्ट्रेंट। बिल्कुल, टू फील कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट हम आए, थोड़ा सा ऐसे क्लियर है, हाँ जी, नाउ द क्लियर। Read the following statement and choose the correct option. Assertion, it is quite easy to get a job immediately after graduating from the university. No, easy थोड़ी होती है, ये statement ही wrong है। The economic scenario regarding job generation is difficult. बिल्कुल। So इसका option है second कि A is incorrect and R is correct. Then 98, learning the trade from the bottom up means,
उन्होंने ये लाइन यूज़ की है पैराग्राफ में, लर्निंग द ट्रेड फ्रॉम द बॉटम अप। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन देखते हैं। फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट इन हिराचे, फ्रॉम आर कलीग्स, इंटर डिपार्टमेंटल लर्निंग, ट्रेडिंग प्लेस विद अदर्स। इसका सबसे बॉटम अप मीन्स फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रेड जा रही है। देन लास्ट इसका क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉग। एनालॉग पूछते ही पूछते हैं, मतलब आप देखोगे तो 99% एनालॉग पूछा जाता ही है, एक पैसेज में से और एक पोएम में से। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, सेकंड लैंग्वेज चूज़ किया है इंग्लिश, तो दोनों पैसेज आएंगे जिसमें दोनों में आपको पैसेज के एक क्वेश्चन आपको एनालॉग वाला मिल ही जाएगा। एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, रिजेक्शन, एक्सपेक्टेडली का हम अनएक्सपेक्टेडली, रिजेक्शन का हम उल्टा क्या लेंगे? सिलेक्शन। बहुत इजी होता है, जस्ट थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखना है तो आपको बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हो उसको। नेक्स्ट ये पोएम हम पढ़ेंगे, मैं फटाफट पढ़ा के बता रही हूँ। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर, दैट वुड अ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, द लिली एंड द रोज long had been revivals for that higher honor, bards of power had sung their claims, the rose can never tower like the pale lily with her Juno mane, but is the lily lovelier? Thus between flower faction rang the strife in Psyche bower. Give me a flower delicious as as the rose, and stately as the lily in her pride. But for what color red rose red first love chose, then prayed no lily white nor both provide, and Flora gave the lotus rose red dyed, and lily white the queenless flower that blows। ये पोएम आएगी आपको अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चूज़ की है, पोएम एक जरूर आएगी और इजी होती है, क्वेश्चन उसके सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। सो फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द लिली? सो ऑप्शन पढ़ें, द कलर रेड, द कलर पेल वाइट, लवलीनेस, स्टेटनेस। तो इसका लिली का कभी भी रेड कलर नहीं होता, सो ऑप्शन नॉट का द रेड कलर। Then assertion, read the following statement and choose the correct option. The poets did not declare the lily as the queen of the flower. Reason, the lily was pale color. So इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है, दूसरा ठीक है, लिली पेल कलर का होता है, पर पोएट ने तो लास्ट लाइन में लिली को क्वीनलेस कहा ही है, क्वीनलेस। सो इसका ऑप्शन है A is not true but B is partially true, partially और it's true, बिल्कुल ठीक है। Then psychic garden echoed with the sound of dispute between the spotter of, इसमें उसने बात की है the lily and the rose। दोबारा से पैराग्राफ को देखोगे पोएम को बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मीन्स 80% आ जाएगा ये क्वेश्चन कि हमने 4 लाइन्स का या 6 लाइन्स का राइम स्कीम बताना है। तो बहुत ईजी है, इसे देखना। ये देखो, हमने फ्लावर लिया ए, अर र साउंड आ रहा है, देन क्वीन नी साउंड आ रहा है, नी, इसको बी ले लेना है। देन बीन नी, फिर नी साउंड आ रहा है, नी रिलेट टू दिस क्वीन बीन, देन बी। देन पावर, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना है। पावर इज रिलेटेड टू फ्लावर, सो ए। सो दिस इज 4 लाइन्स, ए बी बी ए। सो द आंसर इज ए बी बी ए सेकेंड। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देन लास्ट 2,
आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइसेस इन लाइन 1 एंड लाइन 10। अगर हम देखें पोइटिक, आप दोबारा से जाके देख लेना फर्स्ट लाइन को। अगर ये फर्स्ट लाइन पर्सोनिफिकेशन देखता है एंड लास्ट स्माइली। देन कंपेयर एनालॉग, मैंने बोला था ना हर एक आता ही आता है। अब इसने डिलीशियस, इनवाइटिंग, ये क्या है? सिनोनियम्स। इसमें उसने सिनोनियम्स पूछा है। सिनोनियम्स पूछ सकते हैं, एंटोनियम पूछ सकते हैं। जो हमने पहले किया था एंटोनियम्स था, और ये है सिनोनियम्स। डिलीशियस, इनवाइटिंग। और स्ट्राइव का क्या होगा? सब बिल्कुल इजी, कन्फ्लिक्ट। क्या होगा? कन्फ्लिक्ट। थैंक यू सो मच। और अब रह गया मैथ पार्ट, सो हो सके तो मैं अगले में कवर करूँगी। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं अगस्त 2023 का करा रही हूँ, फिर उसके बाद 22, 21, होप सो 10 ईयर्स तक, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर ज़रूर करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।